का नाम है थिंग्स दैट मैटर, और जैसे कि नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि इस कोर्स में बात क्या होने वाली है। बेसिकली हर वो चीज़ जो असल में मैटर करती है, असल में जिसकी अहमियत है, फोकियत है, उस पर इस क्लास में बात होगी। और ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं, जिनकी ना इतनी कोई कदर व कीमत है, ना इतनी कोई वैल्यू एडिशन है हमारी लाइफ में, उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हम क्यों डाइवर्ट होते जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह एक थिंक टैंक भी बनाएंगे, सोचेंगे इस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे अपनी सोसाइटी के इश्यूज़ को लेके इंशाल्लाह। तो आज की जो क्लास है, द फर्स्ट क्लास, उसका नाम है अनप्लग योर सेल्फ। और अनप्लग योर सेल्फ से मेरी मुराद ये है कि हम सब को चाहिए कि अकेले में बैठ के कभी 15-20 मिनट सोचें कि इस वक्त हमारी लाइफ कहाँ पे जा रही है और इस वक्त ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान आज का इतना मसरूफ़ हो चुका है, इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसके पास टेक्निकली कभी अकेला टाइम है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अकेले एक्चुअली नहीं होते, तब मोबाइल है साथ, और मोबाइल में फिर पूरी एक दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, तो तब भी हम बहुत सोशल होते हैं, चाहे वर्चुअली होते हैं लेकिन बहुत सोशल होते हैं। तो इसलिए इंसान को ना आजकल सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा, और ये एक बहुत बड़ा इशू है आज की जनरेशन का कि हमें एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस भी हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे माइंड्स बंद हुए हुए हैं, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखा ना, स्ट्रेस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है माशरे में, बेचैनी, तज़ब्ज़ब, परेशानी, फिर अनसर्टेनिटी कितनी पाई जाती है ओवरऑल पाकिस्तान में, पॉलिटिकल हालात को देखते हुए, फ्यूचर का सोचते हुए, ठीक है ना। फिर एक तरफ जो है वो हमें सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ नज़र आ रही है, जिन्होंने वो ऐसे थंबनेल्स होते हैं ना कि 1 महीने में मैं मिलियनेयर बन गया, ठीक है, या 1 महीने में मैं जो है वो पता नहीं इतने मैंने वो ट्रिप्स लगा लिए वहाँ के फ़लानी कंट्री के। फिर हमें शादियों के अलग वो व्लॉग्स दिखाए जा रहे हैं कि शादी हुई, एक परफेक्ट शादी हुई, उसके इतने फंक्शंस हुए, उसके बाद हनीमून मनाने गए वो, ठीक है, इकट्ठे। तो इतना कुछ दिखाया जा रहा है, हमारी जनरेशन को एक हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है कि जाहिर है सोचते तो आप होंगे कि करना क्या है, आखिर समझ नहीं आ रही, ये जो हम डिग्री कर रहे हैं इसकी भी कोई हैसियत है कि नहीं है, ये सवाल भी आता होगा, ठीक है। एक तरफ वो मेहनती इंसान है जो इतना पढ़ के गोल्ड मेडल लेके बाद में उसकी नौकरी लगेगी 60-70 हज़ार, टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट यहाँ से होगा मैक्सिमम, या चलो 1 लाख से स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ ये जहन में आता होगा कि यार वो फलाना बंदा तो यूट्यूब चैनल से मिलियन कमा गया, ठीक है, तो क्या डिग्री रेलेवेंट भी है आज के दौर में कि नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें चलती हैं, एज लॉन्ग एज देखें, ये तो चले एक सेकेंडरी डिस्कशन है, इससे भी बड़े बड़े सवालात हैं। मैं इस क्लास में आपको उन बड़े सवालात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सवालात भी वैलिड हैं, इनको भी हम करते रहेंगे डिस्कस इंशाल्लाह, आप भी सवाल पूछते रहें, लेकिन इनसे भी बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात ही नहीं हो रही, जिनके बारे में बात करने को टैबू समझा जा रहा है आज के दौर में, और बल्कि जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है इन सवालों को, ठीक है, अशकालात के थ्रू, डाउट्स के थ्रू, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं रही। कैसे सवालात, मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का आखिर मकसद है क्या, यानी खा ले पी ले जी ले दैट्स इट, क्या मैं जो है वो एक मशीन में, जैसे वो एक देयर इज़ अ कॉग इन द मशीन, मशीन का बस एक पुर्जा होता है, तो क्या इस कायनात की मशीन का मैं सिर्फ एक पुर्जा हूँ और बस मैंने पुर्जे की तरह काम करना है दिन रात एंड दैट्स इट, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ठीक है। या ज़िंदगी का मकसद यही है कि बस शादी कर ली, बच्चे हो गए एंड दैट्स इट, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, फिर मरने का इंतज़ार करो, क्या ये ज़िंदगी है, ठीक है। या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। तो ये है हायर क्वेश्चंस, एक्चुअली ये हैं, बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये कि सैल्वेशन क्या है, निजात क्या है। सहाबा के ऐसे सवाल होते थे, अगर आप सहाबा की कन्वर्सेशन सुने ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो बड़े एप्ट और बड़े रेलेवेंट सवाल होते थे, बड़े ज़बरदस्त सवाल होते थे जिनका इम्पैक्ट लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है वो सवालात के जो हमें भी सोचने, और इसीलिए इस क्लास का नाम थिंग्स दैट मैटर है। बहरहाल लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले ये एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर, और इनफैक्ट ये एक सॉन्ग भी है, मैंने सॉन्ग तो नहीं सुना, लेकिन ये कि मैंने जब गूगल पे सर्च किया इसके बारे में तो वो पता मुझे लगा कि ये एक सॉन्ग भी इसमें है, और ये इस तस्वीर का नाम है द इनडोर जनरेशन, ठीक है, द इनडोर जनरेशन। असल में हमारी जो जनरेशन है उसको इनडोर जनरेशन कहा जा रहा है, ख़ुसूसन जो जनरेशन जी है, जो छोटे बच्चे हैं,
उसकी वजह यह है कि बाहर स्पोर्ट्स बहुत कम हो गई हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं और हर वक्त हम इंडोर रहना पसंद करते हैं। और जाहिर है कि हर वक्त हम मोबाइल से अटैच रहना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया से अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इंसान कंफर्ट का आदी होता जा रहा है। हर बंदा चाहता है मैं अयाशी करूं बस बैठ के, ठीक है, हर बंदा प्लेजर की तरफ जा रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है कि चूंकि हम इंडोर जनरेशन है तो इसलिए बीमारियां भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इसीलिए हमारी जनरेशन में बेचैनी परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि नेचर से डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो इंसान को आप देखें ना बनाया ही एक्सप्लोरर है, क्यूरियस बनाया, एक्सप्लोरर बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को। ठीक है, और हम जब अपने आप को खुद बंद कर लेते हैं एक चीज़ में तो फिर जाहिर है इंसान की ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है ना उसकी किसी और किस्म की साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, तो फिर तो इंसान ने परेशान ही होना है ना। तो ये है असल में बहुत बड़ा चैलेंज आज की जनरेशन का कि हमें इनडोर रहने की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज। उसके बाद ऑब्वियसली सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बल्कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आपको कुछ जो है ना वो कोट्स सुनाना चाहूँगा। एक तो ये खातून है, साइकोलॉजिस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट है। न्यूरो साइंस आपको पता ना पूरी एक फील्ड है ब्रेन की, ब्रेन को स्टडी करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट। उनका मैं कोट आपको सुनाता हूँ कि ये जो पूरा सोशल मीडिया की एक दुनिया है और वर्चुअल रियलिटी की जो एक दुनिया है, इसने पूरी दुनिया पे एक मैस साइकोसिस की सी कैफियत तारी की हुई है। ठीक है, मैस साइकोसिस कहते हैं पागलपन को, खपतीपन को बेसिकली। ठीक है, और मैं तो इसको रिलेट करता हूँ बतौर मुसलमान फितना दज्जाल से भी, क्योंकि दज्जाल, द वर्ड दज्जाल, उसका जो रूट वर्ड है वो दजल है, और दजल से मुराद होता है एक्सट्रीम डिसेप्शन। और डिसेप्शन याद रखें झूठ को नहीं कहते हैं, झूठ और डिसेप्शन में बहुत फर्क है। ठीक है, डिसेप्शन होता है ऐसी चीज जिसमें थोड़ा बहुत सच है लेकिन ज्यादातर झूठ है, और लोग उसको सच समझ के फॉलो कर रहे हैं और लोग उसको रियलिटी समझ के फॉलो कर रहे हैं, इसको कहते हैं दजल। ठीक है, अरबिक के उसके मुताबिक। तो ये जो सोशल मीडिया की दुनिया, ये खातून कहती हैं न्यूरो साइंटिस्ट के इसने हमें एक मैस साइकोसिस की कैफियत में डाला हुआ है। हर बंदा बबल्स में है, इल्यूजन्स में है, और हम सब हैं, मैं भी हूँ ऑब्वियसली। तो बहरहाल वो कोट है कि इट हैज़ मेड अस फॉरगॉटन व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, इट्स एंटी सोशल, इट्स डिसकनेक्टेड, इट्स फेक, इट्स आर्टिफिशियल, इट्स सुपरफिशियल, इट्स मटीरियलिस्टिक, इट्स कंपैरेटिव, इट्स कंपेटिटिव, इट्स सेपरेटिस्ट। यानी ये सारे जो उन्होंने अल्फाज बोले कि ये एक्सट्रीमली नेगेटिव कंपटीशन होता है सोशल मीडिया पे, कंपैरिजन होता है नेगेटिव, मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है, फेक है। और ये फेक का जो एट्रीब्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, दज्जाल के आने से पहले पूरा स्टेज सेट किया जाएगा, ऐसे ही नहीं वो आ जाएगा। ठीक है, और उस स्टेज में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। एक ये कि एक्सट्रीमली फेक वर्ल्ड, हर चीज़ फेक है, स्माइल्स फेक हैं, हंसना फेक है, मिलना जुलना फेक है, मुनाफिकाना प्रोफेशनल एथिक्स हैं। ठीक है ना, कि वर्क प्लेस पे सारे अच्छे हैं एक दूसरे से और रेटिंग्स के लिए एक दूसरे से अच्छे हो रहे हैं, जो इस वक्त हमने कॉरपोरेट कल्चर बना दिया आपके सामने है। ठीक है, और लोग तंग आए हुए हैं इस कॉरपोरेट कल्चर से कि ये प्योर मुनाफिकाना चीज़ें हैं। असल में तो दिलों में झांका जाए तो एक दूसरे की गर्दनें हम उतार दें। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये जो फेक वर्ल्ड है ये एक्चुअली स्टेज सेट हो रहा है फितना दज्जाल के हवाले से और दज्जाल के अराइवल के हवाले से। ठीक है, और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन की पीक, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता ही नहीं है कौन सही बात कर रहा है, आप ट्रस्ट ही किसी पे नहीं कर सकते। ठीक है, मीडिया इतना फेक है, इतना फेक है, मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं, कोई भी साउंड इफेक्ट डाल के, कोई भी ग्राफिक्स डाल के, और यूं इंप्रेस होता है ह्यूमन माइंड। यानी ये इतना खतरनाक दौर है। ठीक है, फायदा भी होता है इसका, कुछ अच्छी चीजें अगर आप देख रहे हैं, लेकिन ये कि ज्यादातर अल्लाह माफ करे डिसीव होने के जो है वो चांसेस ज्यादा है। तो बहरहाल, और इन्होंने सेपरेटिस्ट बनाता है हमें सोशल मीडिया। सेपरेटिस्ट से मुराद क्या है? सेपरेटिस्ट एक बेसिकली मेंटालिटी है, रेसिज्म है सेपरेटिज्म में, अपने आप को सुपीरियर समझना, इसमें नार्सिसिज्म भी आ जाता है, खुद पसंद हो जाना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया के, खसूसन इंस्टाग्राम। मैं एक गोरे को सुन रहा था, मैं आपको गोरों को ही कोट करूँगा क्योंकि जाहिर है वो इस नज़र से इस वक्त देख रहे हैं, उन्हीं की ईजाद है और वो इसको अब क्रिटिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ये कह रहा था कि बहुत क्रूड बात है, ओपन बात है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैन को डिस्ट्रॉय किया पॉर्न ने और वुमेन को डिस्ट्रॉय किया इंस्टाग्राम ने।
और मैन को इसलिए पॉर्न ने डिस्ट्रॉय किया है क्योंकि वो जो एक्सट्रीम डोपामीन और प्लेजर उन्हें वहाँ से मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता है उन्हें। और वुमेन को इसलिए इंस्टाग्राम डिस्ट्रॉय कर रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत अटेंशन मिलती है अपनी खूबसूरती दिखाने की, ठीक है। और टिकटॉक भी है इसमें, लेकिन इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूं आपको लाइक्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करने के चांसेस। ये मैं उसका व्यू जो है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बैलेंस स्ट्राइक करना है, ओके। मैं अभी आपके सामने सारे व्यूज़ रख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उसने कहा इट इज़ एरोडिंग व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन सोल। ये हमारी रूह को ख़त्म कर रहा है, सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर रहा है। वी फील एंटाइटल्ड, इंडल्जेंट एंड इंस्टेंटली ग्रेटिफाइड। हम समझते हैं कि हमारी एक वर्चुअल आइडेंटिटी है, उस वर्चुअल आइडेंटिटी की बेसिस पे हम एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम समझते हैं हम बिल्कुल कामयाब हैं, लेकिन रियल लाइफ वर्ल्ड में हम फेलियर हैं, ठीक है। हमें लग रहा होता है हम कामयाब हैं, लेकिन रियल लाइफ वर्ल्ड में व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, ठीक है, जो असल में प्रॉब्लम्स हैं, व्हेन इट कम्स टू इमोशनल रेजिलियंस, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ कंट्रोल, व्हेन इट कम्स टू पेशेंस, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के टॉप के एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें इंसान गिरता जा रहा है और दूसरे फेक वर्ल्ड में इंसान ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। ये फेकनेस है बेसिकली। ये मैं आपको उनका कोट फिलहाल सुना रहा हूँ। ऑल दी थिंग्स आर व्हाट वी शुड बी वॉकिंग अवे फ्रॉम। वो कहती हैं कि ये वो चीज़ें जिनसे हमें दूर भागना चाहिए, लेकिन हम इनमें पढ़ते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हमें चाहिए कि अपनी पेस को शो करें, वी शुड स्टिल आवर स्पिरिट, सोकिंग इन नेचर, कनेक्टिंग ऑन अ ह्यूमन पर्सनल लेवल। हमें चाहिए नेचर के साथ कनेक्ट करें, ह्यूमन सोल को उजागर करें, एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल बहुत क्लोजली कनेक्ट करें। और देखें सुभान अल्लाह, इस्लाम जो लाइफस्टाइल देता है वो सबसे बैलेंस लाइफस्टाइल है। और कितने अरसे से अगर एक इंसान ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है तो वो चख ही नहीं सकता ज़िंदगी के मकसद का मज़ा, वो चख ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं लगेगा ज़िंदगी का मकसद असल में है क्या। ये टाइम ऐसा है, ठीक है, फजर की नमाज का ये वक्त ऐसा है, बरकत का वक्त, रहमत का वक्त। वो फील ही जिसने नहीं किया, आप मुझे बताएं कि वो ज़िंदगी का मज़ा कैसे चख सकता है, ठीक है। और अल्लाह हम सबको तौफीक दें, मैं दुआ करता हूँ इस बात की। और बहरहाल फिर उसने कहा वी शुड नॉट बी इन क्लिक्स, वी शुड बी इन प्रोसेस। क्लिक्स की बजाय प्रोसेस में जाना चाहिए हमें। इसलिए बहुत डीप सेंटेंस है। असल में हर चीज़ जब एक क्लिक पे हम ले लेते हैं ना, तो हमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की आदत ख़त्म हो जाती है। आप देखें, हर दुनिया की हर चीज़ प्रोसेस में चलती है। वेट लॉस प्रोसेस से होता है, क्लिक से नहीं होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी ग्रूम प्रोसेस से होती है, क्लिक से नहीं होती है। कोई बुरी हैबिट प्रोसेस से छूटती है, ना ही कोई अच्छी हैबिट प्रोसेस से बनती है, क्लिक से नहीं बनती। तो जब हमें क्लिक 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 की आदत हो जाए तो फिर हम प्रोसेस में कभी नहीं जाएंगे और उससे फिर सुस्ती आएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी। ये मैं आपको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया के। अभी हम नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि वी आर मिसिंग द प्रोसेस ऑफ आवर क्रिएटिविटी, ऑफ आवर जॉय, ऑफ आवर हार्डशिप। वो कहती हैं वी शुड गेट बोर्ड। सुभान अल्लाह, हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसलिए सोशल मीडिया और मोबाइल उठा लेते हैं फ़ौरन से कि हम बोर नहीं होना चाहते, जबकि वो खातून सजेशन ये दे रही है कि कम ऑन, तुम्हारी जनरेशन को बोर होना चाहिए। बोर होगे तो क्रिएटिविटी खुलेगी ना, बोर होगे तो कुछ सोचोगे अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। इसीलिए मैं माओं को भी कहता हूँ अपने बच्चों से मोबाइल छीन ले। वो आगे से कहती हैं कि नहीं, वो कहते हैं हम फिर करेंगे क्या, हम बोर होंगे। तो यही तो मकसद है मोबाइल छीनने का, कि बोर करो अपने बच्चों को। वो बोर होंगे तो वो कुछ सोचेंगे, ठीक है, और उनके जो है वो माइंड्स खुलेंगे। और यही न्यूरो साइंटिस्ट की सजेशन है कि यू शुड गेट बोर्ड, ताकि आपकी क्रिएटिविटी बाहर आए। फिर वो कहती हैं कि हमने मुश्किलात को हमने बहुत नेगेटिव ले लिया है, हार्डशिप्स को, और हम हार्डशिप्स को फौरन ख़त्म करना चाहते हैं विद सम प्लेजर, कि हमें फौरन से कोई प्लेजर मिल जाए। और ये हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल ग्रूमिंग के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है कि फ़ौरन से, क्योंकि अल्लाह ने देखें मुश्किलात ज़िंदगी में रखी हुई हैं, उसका एक मकसद है, और उसका मकसद है कि इंसान एक प्रोसेस से गुजरे, एक प्रोसेस से गुजर के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। और स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बनाए ताकि कल को जो चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं उनका वो बहुत अच्छे से मुकाबला कर सके, ठीक है। लेकिन वो ये कह रही हैं न्यूरो साइंटिस्ट कि बेसिकली हमने अपने आप को इतना फ्रेजाइल बना दिया, इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हमें ना तनकीद पसंद है, ना फीडबैक लेना पसंद है, ना हमें जो है वो कोई मुश्किल पसंद आती है। थोड़ी सी भी कोई हमारी लाइफ में एंग्जाइटी, टेंशन आ जाए तो हम फ़ौरन से चाहते हैं कि उसको किसी प्लेजर से, किसी मज़े से रिप्लेस किया जाए। और हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं प्लेजर की, ठीक है।
आप देखें पूरी दुनिया खड़ी की हुई है सोशल मीडिया ने, प्लेजर्स की एक पूरी दुनिया के यू शुड सीक प्लेजर। तो ये वो कहती हैं कि बहुत ख़तरनाक बात है, और इस वजह से हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो इमोशनली बहुत वीक बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक, और वीक जनरेशन। आप भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि हमारी जनरेशन तारीख में सबसे ज़्यादा मेंटली वीक जनरेशन है। मेंटली वीक की बात कर रहा हूँ, फिज़िकली भी होगा लेकिन मेंटली ज़्यादा वीक है, ठीक है। ख़ुसूसन जो मेन हैं वो बहुत हिट हुए हैं। पिछले दौर में आप देखें कि मेन यूज टू एक्सरसाइज, ठीक है, मेन यूज टू बी वेरी मस्कुलिन इन अ पॉजिटिव वे, मैन यूज टू हंट, ठीक है, मैन यूज टू गो टू फिजिकल एक्टिविटीज़। मैं 1980s की वीडियो देख रहा था, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो एक स्कूल का विजिट कर रहा था, आम सा स्कूल था, आम सा स्कूल, और उसमें जो स्टूडेंट्स थे, अमेरिकन स्टूडेंट्स, वो फौजियों की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी कि जो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, जिमनास्टिक की वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता जब हम दूर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मेंटली और फिजिकली दोनों एक वीक जनरेशन आ रही है। आप खुद सोचें, देखिए ना, हम इतने मेंटली वीक हो गए, हमें 2 दिन में प्यार हो जाता है, ठीक है, किसी से 2 दिन चैटिंग करते हैं प्यार हो जाता है। ये कौन सी इमोशनल स्ट्रेंथ है, ठीक है। इतनी इमोशनल वीकनेस है, इतनी इमोशनल वीकनेस है कि आप 2 दिन में किसी के साथ अटैच हो गए और आपने ये भी फैसला कर लिया कि मैंने इससे शादी करनी है। दिस इज अ प्रूफ, ओके। पुराने लोग, वो लफ्ज नहीं मैं यूज कर रहा था, सख्त लौंडे थे, ठीक है, उनको कोई चीज नहीं हिला सकती थी, ओके। तो ये हमें सोचना है कि ये इस डगर तक हम जो है वो कैसे आ गए, ओके। इसके बाद मैं आपके सामने एक और कोट रखता हूँ, कीपिंग दिस कोट इन माइंड। अच्छा, इससे पहले शाहिद बॉल्सन इजिप्शियन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इनका मैं कोट आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड बहुत अजीब है, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में यू लिटरली हैव टू डल योर माइंड्स, इम्पेयर योर जजमेंट्स, एंड यू हैव टू लिटरली लिव इन इल्यूजन्स टू कोप विद द मॉडर्न लाइफ। यानी आपको अपने माइंड्स को डल करना पड़ेगा, फितरत से हटना पड़ेगा मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि मॉडर्न लाइफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फितरत से हटे हुए स्टैंडर्ड्स हैं। ये कोई फितरत नहीं है कि औरत अपने जिस्म की नुमाइश करे और अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे तब वो ऊपर आएगी। ये मॉडर्न वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट प्यारी ही रखनी है और वो उसका बहुत क्लियर है कि क्यों ऐसा रखना है, ठीक है। न्यूज़ कास्टर प्यारी रखेंगे वो। मेरे दौर में एक आंटी आती थी न्यूज़ कास्टर, अब उन आंटी को कोई नहीं देखेगा, ठीक है, जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन कर दिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये फितरत से हटे हुए स्टैंडर्ड्स हैं, ये नेचर के खिलाफ स्टैंडर्ड्स हैं। हया नेचर में है, ठीक है, शर्मीलापन नेचर में है इंसान के। तो इसी तरह हमारे अंदर मॉडेस्टी जो है वो नेचर में है। तो वो ये कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स पूरे करने के लिए आप लोगों को अपने माइंड्स को डल करना होगा, अपनी जजमेंट्स को इम्पेयर करना होगा और फितरत से नीचे गिरना होगा। ये है असल में फितना दज्जाल, ठीक है। अभी शुरू में मैं थोड़ा सा आपको डरा भी रहा हूँ कि आपको ना आपकी जनरेशन को चैलेंजेस पता हो कि चैलेंज आने क्या वाला है, थोड़ा सा जहन खोलें। उसके बाद यू कांट इवन हैव फन अनलेस यू गेट ड्रंक, यानी वो कहते हैं कि इतना रिडिकुलस है ये सब कि गोरे जब तक दे आर नॉट ड्रंक दे कांट हैव फन। और वीकेंड्स पे वो पार्टी करते हैं एंड दे गेट ड्रंक, और व्हेन दे गेट ड्रंक फिर ऑब्वियसली उन्हें फिर मज़ा आता है, वो उस पीक को रीच करते हैं, प्लेजर की पीक को। तो ही सेड थिंक अबाउट इट, यू कांट इवन एंजॉय योर फ्री टाइम एंड लेजर टाइम इन योर रियल सेंसेस। यानी वो कहते हैं कि आप लोगों को एक नशा चाहिए इंजॉय करने के लिए। रियल सेंसेस में आप इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि रियल सेंसेस में रूह चीखती है अंदर से, ठीक है, और उसकी चीखें और उसकी इल्तिजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम फ़ौरन मोबाइल उठाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम फ़ौरन नेटफ्लिक्स चलाते हैं, इसीलिए हम फ़ौरन रील्स खोलते हैं, क्योंकि हमें पता है हम 2 मिनट भी वेले बैठे तो हमने पागल हो जाना है। हम 2 मिनट भी अकेले बैठे तो हमने लिटरली पागल हो जाना है, हमें समझ नहीं आनी कि हमारे साथ चल क्या रहा है, ओके। तो ये है मॉडर्न वर्ल्ड का एक पूरा का पूरा आप कह लें इल्यूजन। तो उसने कहा कि तुम अपना फ्री टाइम और लेजर रियल सेंसेस में एंजॉय नहीं कर सकते हो, जिस तरह गोरा नशा करके एंजॉय करता है, हम इस चीज़ का नशा करते हैं, ठीक है, ये भी नशा है, ये भी पूरा डोप है, हम इस प्लेजर की दुनिया में एंटर होते हैं, ओके। फिर उसने कहा कि प्रॉब्लम्स को देखें, होमलेसनेस एपिडेमिक है, ड्रग एपिडेमिक है, ओपियोड एपिडेमिक है, क्रिमिनल गैंग्स हैं, तुम्हारी सोसाइटीज अनस्टेबल हैं, तुम इंटरनली, डीपली, सोशली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली
हर तरह से तुम लोग अनइक्विप्ड हो टू डील विद मॉडर्निटी। अब ये बड़े डीप अल्फाज हैं, ठीक है, सीधा हिट करने वाले, कि बात तो सच है। वाकई हम सब अगर देखें ना, एंड में उन्होंने क्या बात की कि तुम्हारी सोसाइटीज और तुम्हारा कैरेक्टर इनकम्पैटिबल है। किससे? मॉडर्न वर्ल्ड से। और आप खुद बताएं मुझे, इस्लाम इनकम्पैटिबल है कि नहीं मॉडर्न वर्ल्ड से? इनकम्पैटिबल है। इसलिए यूथ को लगता है हर चीज़ हराम है। देखें ना, हर चीज़ हराम नहीं है, असल में तो उंगलियों पे गिन सकते हैं आप हराम चीज़ें। हलाल चीज़ें इनफाइनाइट हैं, हराम चीज़ें यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स लिटरली। इतनी कम चीज़ें हराम की हैं इस्लाम ने। लेकिन हमें इसलिए लगता है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीट हराम, हर चीज़, सेरेमनीज हराम, एवरीथिंग हराम हो रहा है। इतना हराम हो रहा है हमारे इर्द गिर्द कि इनकम्पैटिबल हो चुका है इस्लाम। यही तो फितना दज्जाल है, समझ रहे हैं? थोड़ी सी आंखें खोलनी होगी हमें, यही तो फितना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा कि शुरू से लेके हज़रत आदम से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना फितना दज्जाल है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे इस्लाम इर्रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, बंदा इस्लाम से भी दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, और ऐसा गुम हो जाएगा दुनिया में कि उसे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं मुसलमानों के लिए, और आपके एज में आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर लीडर्स हैं। आप लोगों ने आगे जाके पोजीशन संभालनी है इंशाल्लाह। आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोगों ने एजुकेटेड मदर्स बनना है, ठीक है। कल को एक जनरेशन आपकी गोद से आनी है इंशाल्लाह। आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबल फादर्स बनना है, फैमिली मैन बनना है। आप लोगों ने कल को इन्फ्लुएंस करना है किसी ना किसी पोजीशन पे जाके इंशाल्लाह, ठीक है ना। बल्कि ये विजन होना भी चाहिए कि मैं किसी इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन पे जाऊँ, इवन ब्यूरोक्रेसी में जाऊँ, ठीक है। बहुत अच्छा विजन है, CSS करूँ तो। लेकिन ये इससे पहले आपको ये चीज़ें और चैलेंजेस पता होना चाहिए कि बतौर इंसान मेरी जिम्मेदारी है कि ये क्योस भी हमने ही पैदा किया, ये मैस में भी इंसानों को हम लेकर आए, खुद लेकर आए अपने आप को। इस मैस से अब अल्लाह की मदद से हमने निकलना भी इंशाल्लाह खुद है, ठीक है। ये हमारा विजन है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने केयर टेकर बनाया, खलीफा बनाया, तो केयर टेकर की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि इररिस्पॉन्सिबल जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन इंशाल्लाह। ये कोट मैंने आपको कहा था, देखें जिम कैरी का बड़ा रेलेवेंट कोट है, और काफ़ी अब सेलिब्रिटीज़ भी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ रहे हैं। वेस्ट में स्पिरिचुअलिज्म की पूरी एक मूवमेंट चल रही है। तो वो कहते हैं, आई होप एवरीबॉडी कुड गेट रिच एंड फेमस एंड विल हैव एवरीथिंग दे एवर ड्रीम्ड ऑफ, सो दे विल नो दैट इट्स नॉट द आंसर। और ये ट्रुथ है कि मैंने तो सब कर लिया है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी तक आंसर नहीं मिला किसी भी चीज़ का। अगर आप समझते हैं कि इनसे आपको आंसर्स मिल जाएंगे ज़िंदगी के बड़े बड़े, तो फिर आप भी करके देख लें, ठीक है। ये एक्नॉलेज कर रहा है। विल स्मिथ का बड़ा अच्छा कोट है, टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे हैवंट अर्न टू बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, ठीक है। यानी फेक वर्ल्ड, कि हम दूसरों के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं और बस दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। देखें, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू इम्प्रेस अदर्स। 100 साल बाद एवरीवन विल फॉरगेट यू, यू विल बी फॉरगॉटन। जितना मर्जी इंप्रेस कर लें, 100 साल बाद आपको कोई याद नहीं करेगा। फुटबॉलर्स में बहुत बड़ा एक फुटबॉलर है मैराडोना, क्या नाम है, मैराडोना। उसको अब कितना याद करते हैं लोग? वो तो रिप्लेस हो गया है। किससे रिप्लेस हुआ है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो से और मेसी से। 100 साल बाद मेसी को कौन याद करेगा? कितने लोग याद करेंगे? ठीक है, तो दैट्स द क्वेश्चन कि जिंदगी जब इतनी शॉर्ट है और 100 साल बाद आई विल बी कंप्लीटली फॉरगॉटन, तो क्या मिल गया लोगों को इम्प्रेस करके और क्या मिल गया फेक लाइफ गुजार के? ठीक है, ये वो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आपको फ्री करेंगे। और तदब्बुर और तफक्कुर इसी को कहते हैं, इस तरह के सवालों के बारे में सोचना अकेले में बैठ के। ठीक है, फिर चेंज आती है, फिर बंदा वाकई कहता है कि यार अब मैंने कुछ करना है, फिर अल्लाह से कनेक्ट करता है, बंदा दुआ करता है, ठीक है, फिर अल्लाह उसे गाइड करता है। यही तो हमारे नबी, देखें नबूवत, हर नबी की जर्नी कैसे शुरू हुई है? सॉलिट्यूड में। प्रॉफिट कहाँ जाया करते थे? गारे हिरा में। ये सवालात वो सोचा करते थे, ठीक है, जाके कि सोसाइटी कहाँ जा रही है और ये सब गलत हो रहा है, सब फेक है। और फिर अल्लाह ताला ने देखे उनको गाइड किया। वो सूरज जो अलम नशरह लका सदरक, यानी भी क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया, यानी तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे दी। वज़अना अन्का विज़रक, और क्या हमने तुम्हारे ऊपर जो बर्डन था, बोझ था, वो उठा नहीं दिया? वो किस चीज़ का बोझ था? कि मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत हूँ और सोसाइटी गलत है, लेकिन अब करूँ क्या? डायरेक्शन का बोझ था ना। डायरेक्शन क्या है? व्हाट्स द डायरेक्शन? तो अल्लाह कहता है कि दे तो दी तुम्हें डायरेक्शन, सीना खोल दिया, कुरान दे दिया, इससे बड़ी डायरेक्शन और क्या है? ठीक है, तो ये है असल में वो बात। तो बहरहाल
इसी तरह डॉगलस मैकार्थर, अमेरिकन, मेरे ख्याल ये नेवी से रिटायर्ड है, बड़ा अच्छा इनका कोट है। ही सेड कि हिस्ट्री फेल्स टू रिकॉर्ड अ सिंगल प्रेसिडेंट in which nations subject to moral decay have not passed into political and economic decline. There has been either a spiritual awakening to overcome the moral lapse or a progressive deterioration leading to ultimate national disaster. वो कहते हैं कि जब भी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब भी डिक्लाइन आया है और वो डिक्लाइन की वजह मॉरल डिक्लाइन होता है, मॉरल डिके होता है, जब इंसान अखलाकियात से गिरना शुरू हो जाता है, और उसके बाद या तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या फिर ये होता है कि प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन, जैसे दीमक खाती जाती है ना लकड़ी को, वो होता जाता है यहाँ तक कि वो सोसाइटी क्रम्बल कर जाती। तो इस वक्त हम जो है वो मॉरल डिके का शिकार है। गोरों की तो चले क्या बात करनी, पाकिस्तान की बात करते हैं। हम में बहुत सी इमोरल बीमारियां जिनमें करप्शन है, फ्रॉड है, झूठ है, कमिटमेंट पे पूरा ना उतरना है, ठीक है, जो बेसिक अखलाकियात हैं हम में वो भी नहीं है। सोशल कर्टिसी नहीं है हम में, ठीक है ना, स्माइल नहीं करते एक दूसरे को, हम कर्टियस वर्ड्स नहीं कहते एक दूसरे को, ठीक है, ये बेसिक मैनर्स होते हैं। तमीज़ की कमी है बहुत ज़्यादा, लाइनें तोड़ने की हमें आदत है, ठीक है, क्योटिक हैं हम, तो ये तो बेसिक है। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह माफ़ करे जिस तरह बुराई बढ़ती जा रही है और जिस तरह हम न्यूज़ को कोट करते हैं, सुभान अल्लाह, मतलब शर्म आती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। अंबानी की शादी अभी हुई, गोरा कभी उसकी शादी को इस तरह कोट नहीं करेगा। पाकिस्तान में एक ऐसी न्यूज़ आ रही है, मैंने खुद थंबनेल देखे, कि मार्क जुकरबर्ग ने अंबानी की कलाई पे लगी घड़ी को देखकर उससे क्या सवाल पूछा। इज़ दैट अ न्यूज़? गोरा ये न्यूज़ कभी कोट करेगा? हाँ मुझे बताएं। मतलब न्यूज़ करने का न्यूज़ भी नहीं आती हमें बनानी, इतने इंटेलेक्चुअली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर कि हमें न्यूज़ भी नहीं बनानी आ रही, ठीक है। फिर एक थंबनेल मैंने देखा कि बड़ी खबर आ गई, अंबानी ने किसको इनवाइट किया और किसको इनवाइट नहीं किया। बहुत बड़ी खबर ठीक है, इससे इस खबर को सुनने से दुनिया चेंज हो जाएगी, पॉवर्टी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाकर देखें गोरों का मीडिया इस तरह की न्यूज़ कोट नहीं हुई होगी। कोई ना कोई बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ होगी, कोई ना कोई मतलब कोई प्रोडक्टिव चीज़ उन्होंने बयान की होगी, ठीक है, उससे भी कुछ निकाला होगा। तो ये हमारा जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे हाल है, इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा इस लेवल पे है। बहरहाल ये तो प्रॉब्लम्स हो गए इंशाल्लाह। अब हम दूसरे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि पहले सेशन जो आप इसको एक पहला सेशन कह लें जो अभी तक 20-25 मिनट हुए, इसमें मैं चाहता था कि आप लोगों के सामने प्रॉब्लम्स रखूं और हम सब सोचें इंशाल्लाह कि वाकई ही दुनिया गलत साइड पे जा रही है और हमें कुछ ना कुछ अपने एंड पे करना चाहिए ज़िम्मेदारी से। अब जो दूसरा सेशन है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ मैग्निफिसेंट क्रिएशन के बारे में बताऊँ और आप लोगों को मोटिवेट करूं कि दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, कितनी चेंजेस भी आ रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह जो है वो इंसान को अल्लाह ने गिफ्ट्स दिए हुए हैं बड़े बड़े अपनी क्रिएशन में, ठीक है। तो अब हम ज़रा इस तरफ भी बात करते हैं। ओके, सो व्हाट हैपन्स इन दिस यूनिवर्स व्हेन यू ब्लिंक एन आई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब आप पलक झपकते हैं तो दुनिया में क्या क्या चेंजेस आती हैं, कायनात में क्या क्या चेंजेस आती हैं। टू बी प्रिसाइज, पलक झपकने में 0.25 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 1/3 हिस्सा किसका, 1 सेकंड का। और अगर आपको लगता है कि इस टाइम में कुछ भी नहीं होता तो थिंक अगेन, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। 0.25 सेकंड्स में 15,000 न्यू स्टार्स की बर्थ होती है। 15,000 न्यू स्टार्स की बर्थ होती है। 300 स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं। 150,000 नहीं, 150 नहीं बल्कि 15 मिलियन रोग प्लैनेट्स विल फॉर्म, 30 ब्लैक होल्स विल बी बॉर्न, द यूनिवर्स विल एक्सपैंड बाय 5 to 7 250 किलोमीटर। 5,27,250 किलोमीटर से यूनिवर्स एक्सपैंड कर जाती है। आपकी गैलेक्सी 250 किलोमीटर आगे निकल जाती है और आपकी जो गैलेक्सी है उसको 125 मीटर सर्कमफ्रेंस में वो ग्रो कर जाती है इन 0.25 सेकेंड। अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कायनात की हर चीज़ मूव फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है, और बहुत कुछ चल रहा है कायनात में और ये निज़ाम सारा चलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये जान लें कि आप पिछली पोजीशन से 5 लाख किलोमीटर आगे जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी गैलेक्सी 5 लाख किलोमीटर आगे मूव कर चुकी है। तो हमें भी ज़रा लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, माजी से निकलना चाहिए और ज़रा
लुक फॉरवर्ड करने वाला बनना चाहिए और प्रेजेंट पे फोकस जो है वो करना चाहिए। ओके, उसके बाद ब्रेन की अगर बात करें, सुभान अल्लाह, न्यूरो साइंस की अगर हम बात करें, और मैंने इस पे पढ़ा भी काफ़ी, साइकोलॉजी की डिग्री भी की मैंने, मास्टर्स, और फिर न्यूरो साइंस के कुछ डिप्लोमास भी किए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंड्रयू हबरमैन अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है, हार्वर्ड का, बहुत बड़ा नाम है ये न्यूरो साइंस में, इसका पॉडकास्ट भी है, एंड्रयू हबरमैन इसका नाम है। तो उसका मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैंने ब्रेन को बहुत डीपली स्टडी किया, और मैं सेंटेंस उसका आपको कोट कर रहा हूँ। ही सेड कि व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ब्रेन डेवलपमेंट एज आई डिड, यू हैव टू स्टेप बैक एंड जस्ट गो वाओ। और उसने 2 बार कहा कि यू हैव टू स्टेप बैक एंड यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू से वाओ, यानी सुभान अल्लाह। वाओ हमारी लैंग्वेज में सुभान अल्लाह, और लिटरली उसके मुंह से सुभान अल्लाह ही निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या ऐसा उसने देख लिया, वो मैं चंद चीज़ें जो है वो आपके सामने रखता हूँ। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात, न्यूरॉन्स का आपको पता होगा, ब्रेन सेल्स। कभी वीडियो देखें यूट्यूब पे जाके कि न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनके दरमियान जो साइनैप्स होता है उसमें कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस कितने कॉम्प्लेक्स हैं और कितने माइक्रोस्कोपिक हैं, आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये। और कितने न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, अंदाजन कितने होंगे नर्व सेल्स? बिल्कुल बिलियंस में, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ऑलमोस्ट इतने ही स्टार्स हैं। ठीक है, कायनात में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। मिल्की वे में भी इतने ही स्टार्स हैं, सेम एज द स्टार्स इन मिल्की वे। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी इस पर भी गौर करें कि इंसान की तख्लीक में और नेचर के पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो दिस शोज इंटेलिजेंट डिज़ाइन। ये हमारा एथिज्म के खिलाफ आर्गूमेंट भी होता है कि इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंट डिज़ाइन जो है वो धमाके से नहीं हो सकती, बाय चांस नहीं हो सकती। ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज़ अ क्रिएटर। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखें कि हर न्यूरॉन जो है वो सेम नहीं है। न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, न्यूरॉन्स कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, और उनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। इतनी इंट्रिकेट डिटेल है, ठीक है, न्यूरॉन्स की। उसके बाद नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनको कहते हैं ग्लिया, GLIA। और उनका क्या काम है? ग्लिया कहते हैं, ग्लाई, ओके। दे नरिश, सपोर्ट एंड हेल्प न्यूरॉन्स फ्रॉम डैमेज। यानी अल्लाह ने एक मैकेनिज्म आपके ब्रेन में बनाया है कि वो नरिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं न्यूरॉन्स को। और न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी एक फील्ड है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि आपने अपने ब्रेन की रीवायरिंग करवानी है, क्योंकि बिहेवियर जो है वो वायरिंग से आते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन में वायरिंग होती है, और वो वायरिंग न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। जो पाथवे न्यूरॉन्स बना लेते हैं वो आपका बिहेवियर बन जाता है। तो न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है, जब वो एक खास बिहेवियर बना लेता है वो वही करेगा। ठीक है, तो ये एक एम्पावरिंग बात भी है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि क्या ये मैं हैबिट लर्न कर सकता हूँ, क्या ये एडिक्शन छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की फील्ड बता रही है। ठीक है, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो साइनैप्स हैं वो चेंज करते हैं अपनी मूवमेंट्स को, अपने इंट्रैक्शंस को बेस्ड ऑन आवर एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक साइनैप्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि साइनैप्स को बाकायदा कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रही है, और कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया हुआ है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, एंड दिस इज़ अमेजिंग। और न्यूरॉन्स हमारे पाथवेज बनाती हैं बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक एनकरेजिंग बात है। उसके बाद ब्रेन कैन स्टोर 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स, और ये आपको पता है कितनी स्पेस है? इक्विवेलेंट टू 300 ईयर्स ऑफ टीवी शोज़। यानी 300 साल का जो डाटा है टीवी शोज़ का, वो हमारे ब्रेन में स्टोर किया जा सकता है। और अमेजिंग बात ये है कि ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन में रन कर रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स सिर्फ और सिर्फ 12 to 15 वॉट ऑफ पावर है। पावर समझते ना? ठीक है, वॉट उसका सिंबल होता है पावर का। 12 से 15 वॉट की पावर है हमारे ब्रेन में। इतनी इंट्रिकेट, इतनी सोफिस्टिकेटेड, और इतनी कम पावर से आपको पता है कि कितने कनेक्शन चल रहे हैं? 100 ट्रिलियन कनेक्शंस। और वो कनेक्शंस को अगर कंप्यूटर रन करेंगे, कोई सुपर कंप्यूटर रन करेगा, तो सुपर कंप्यूटर को 600 मिलियन टाइम्स ज्यादा पावर चाहिए इतने कनेक्शंस रन करने के लिए। एफिशिएंसी पढ़ी है आपने?
एफिशिएंसी क्या होता है कि कम से कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। तो ब्रेन किस लेवल का एफिशिएंट चीज़ है अल्लाह ने बनाई है। 15 वॉट से ब्रेन 100 ट्रिलियन कनेक्शंस को चला रहा है, 15 वॉट से। तो ये कौन है? हाजा मिन खल्किल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने चैलेंज किया ना कुरान में, हाजा मिन खल्किल्लाह, ये है अल्लाह की तख्लीक। बुलाओ उनको जिनको तुम एसोसिएट करते हो अपने साथ, और उन्हें कहो कि इस तरह की कोई चीज़ बनाकर दिखाएं, और कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की साइंस है पूरी की पूरी। उसके बाद हमारा जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल फास्टर देन अ फार्मूला 1 कार, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो ट्रैवल करते हैं। 100,000 केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड हो रहे हैं हमारे ब्रेन में। तो इसलिए एंड्रयू हबरमैन ने सही कहा कि जब आप वाकई ब्रेन को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो यू हैव टू से वाओ, सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह अकबर, क्या क्रिएशन है अल्लाह की। ओके, तो इसलिए इसका सही फ़ायदा उठाना। ये याद रखें कि आपका ब्रेन जो है वो फारिग नहीं बैठ सकता। ठीक है, जब आप फारिग बैठे हुए ना, तो उसका एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो ऑन हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जो लोग जिक्र ज़्यादा करते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, ये गोरों की रिसर्चेज हैं मेडिटेशन के ऊपर, योगा हो गया, अभी तो खैर नमाज पे उन्होंने रिसर्च नहीं की, हो तो पता नहीं क्या दरियाफ्त होगा उससे, लेकिन ये कि इससे साबित ही होता है कि मेडिटेशन करने वाले लोग जो है उनका ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, यानी ओवर थिंकिंग वाला पोर्शन उनका कंट्रोल्ड होता है, और वो ओवर थिंक इतना नहीं करते। तो इसीलिए देखें ना, ज़िक्र अज़कार करना ज़रा अकेले बैठ के, और थोड़ा सा अल्लाह को याद करना और रूहानी होना, उससे जो है ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। डीएनए, सुभान अल्लाह, डीएनए के बारे में पढ़ा है आपने? एंटनी फ्लू एक बहुत बड़ा एथियस्ट है और था। एंटनी फ्लू की एक किताब थी, देयर इज़ नो गॉड, और फिर उसने डीएनए को स्टडी करके रिविजिट किए अपने अकायद और कॉन्सेप्ट्स, और उसने माना देयर इज़ अ गॉड, और यही बुक को उसने फिर रीराइट किया। 9 को उसने कांटा लगा के लिखा देयर इज़ अ गॉड, और इसने एक्नॉलेज किया कि गॉड मस्ट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि डीएनए से वो इतना मुतासिर हुआ, और मैं उसकी कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ क्विकली। मोलेकुलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ये कि 2 नैनोमीटर इसका साइज होता है, और ह्यूमन हेयर इससे 40,000 गुना ज़्यादा होता है, यानी ये इतनी नैनो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है डीएनए। ठीक है, और अगर इसको अनकॉइल किया जाए, कितने डीएनए हमारे अंदर सेल्स हैं? 10 ट्रिलियन सेल्स हैं पहली तो बात हमारे अंदर, और ईच सेल हैज़ अराउंड 6 फीट ऑफ डीएनए, हर सेल में 6 फीट ऑफ डीएनए होता है। तो ये 10 ट्रिलियन सेल्स के डीएनए को जब आप अनरेवल करेंगे, तो 93 मिलियन माइल्स जो है वो 10 मिलियन माइल्स ऑफ डीएनए बनेगा, विच मीन्स के फ्रॉम अर्थ टू सन यू कैन कम बैक 61 टाइम्स, डीएनए को अगर खोल दिया जाए। ठीक है, जैसे धागों को खोल दिया जाता है, गिरों को खोल दिया जाता है, यानी इतनी लेंथ का डीएनए हमारे अंदर पड़ा हुआ है। और आप मुझे बताइए एवोल्यूशन से कैसे बन सकता है? एक्सप्लेन। ओके, उसके बाद डीएनए एज यू नो इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल लाइफ। सारी इंस्ट्रक्शंस डीएनए में, बच्चे के हवाले से, उसके जेनेटिक्स के हवाले से, जेनेटिक कोड है ना ऑब्वियसली। डेंसेस्ट स्टोरेज मैकेनिज्म है इन द यूनिवर्स। Pinhead volume of DNA will have an information equivalent to distance 500 times from Earth to Moon। और ये अल्लाह सुब्हान तआला जैसे सूरह कसस में आयत नंबर 68 में कहते हैं कि वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व युख्तारु मा काना लहुमुल खीरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। एंड thus it is that your sustainer creates whatever he wills. He chooses for mankind whatever is best for them. Limitless is God in His glory and sublimely exalted above anything to which they may ascribe a share in His divinity। अल्लाह ताला अपनी तख्लीक बताता है, अपनी पावर बताता है कि अल्लाह जो अपने मखलूक के लिए बेहतरीन चाहता है वही करता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ प्रिसाइज। अभी मैं आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रिसीजन, इंशाल्लाह थोड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं जो मेरा फेवरेट एरिया भी है। अच्छा, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ईच मॉलिक्यूल इज एबल टू मेक एन आइडेंटिकल कॉपी क्विकली एंड एफिशिएंटली, और वो कॉपी करते हुए जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें कोई एरर ना हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। दे ट्रेवल अप एंड डाउन डीएनए टू काइंड ऑफ स्कैन देम एंड फाइंड एनी एरर्स इन एन अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स वे। तो ये इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये साइंस कैसे हो रही है? ये पूरी फैक्ट्री जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगी हुई है,
एक्सप्लेन, कोई एथियस्ट आके एक्सप्लेन करे कि ये कैसे बन सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो हमारा डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट है, जो एरिस्टोटल का आर्गूमेंट था गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर, एरिस्टोटल अरस्तु जो था उसने एक आर्गूमेंट दिया था, डिज़ाइन आर्गूमेंट कहते हैं उसे, कि हर डिज़ाइन के पीछे एक डिज़ाइनर है। तो ये कैसे हो सकता है कि कायनात के डिज़ाइन के पीछे कोई डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है। ये आर्गूमेंट है बेसिकली। एनीवे, ये एक वीडियो अगर या मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ज़रा आप देखिएगा, ये एक सेल है, ह्यूमन सेल, इसकी ज़रा मूवमेंट चेक कीजिएगा। किनेसिन प्रोटीन, आपको पता है आप किस दौर में रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फुसिलत में कहा कि सनुरीहिम आयाती ही, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, अल्लाह ताला ट्रांसलेशन सुनाता हूँ कि बेशक हम इन्हें अपनी आयात, अपने साइंस दिखाएंगे इनके अंदर और आफाक में, हत्ता यतबय्यना, यहाँ तक कि ये कबूल कर लेंगे कि यही हक है, अल्लाह ही हक है और इस्लाम ही हक है। आप इस दौर में रह रहे हैं, ठीक है। इतना अनडिनाइबल हो गया इस्लाम, इतना अनडिनाइबल हो गया है कि परेशानी लगी हुई है उन लोगों को जो इस्लाम को बढ़ना नहीं देखना चाहते। उनको लाले पड़े हुए हैं कि क्या करें। हर तरफ से इस्लाम प्रूव हो रहा है, हर तरफ से अल्लाह ताला प्रूव हो रहा है, साइकोलॉजी से अल्लाह प्रूव हो रहा है, बायोलॉजी से अल्लाह प्रूव हो रहा है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन से अल्लाह प्रूव हो रहा है, फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट से अल्लाह प्रूव हो रहा है, कुरान की आयात प्रूफ से प्रूव होती जा रही हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप चपेड़े मार रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप एथियस्ट के मुंह पे तमाचे मार रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो नेबुलास की तस्वीरें तुम तक आ रही हैं, ये क्या है, किसने बनाया, एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो ये खुशखबरी भी है हमारे लिए कि इतना वाजे हो चुकी हैं चीज़ें, इतना वाजे हो चुकी हैं कि अब तो इनकार इन चीज़ों का ऑब्वियसली किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरी भी वीडियो, ये मैं प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं। ह्यूमन हैंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब पूरी कायनात है, पूरी कायनात है अंदर, सुभान अल्लाह। ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट फोटोन की बात हम करते हैं। फोटोन का पता है आपको, लाइट का जो पार्टिकल है। तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी पढ़ा होगा आप में से कुछ लोगों ने फिजिक्स में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी पता होगा, ठीक है, थॉमस यंग का था, यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो इसको जब एक्सप्लोर किया क्वांटम मैकेनिक्स के जो साइंटिस्ट थे, क्वांटम फिजिसिस्ट थे, मजीद डबल स्लिट को उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो दे फाउंड आउट के बहुत ही अजीब बात कि फोटोन को समहाउ ये पता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, और फोटोन बहुत वियर्ड बिहेव करता है। जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल और अ वेव, और जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा तो इट एक्ट्स अदरवाइज, यानी डुअल नेचर है इसकी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया, और इलेक्ट्रॉन इतनी अजीबोगरीब चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिनिंग को ही बदल लेता है, यानी इट स्पिन्स द ऑपोजिट वे, ठीक है। ये बहुत बेसिक अब तो क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है। साबित ये हुआ कि इंसान को रियलिटी नहीं पता। देखिए ना, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिनिंग को चेंज कर रहा है तो पूरी कायनात की रियलिटी इलेक्ट्रॉन है ना, मैटर है, मैटर से बनी है कायनात, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। बाकी डार्क मैटर भी है, डार्क एनर्जी भी है, लेकिन हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर फोटोन का भी डुअल नेचर है और इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिनिंग को बदल लेता है तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ रियलिटी, फिर रियलिटी है क्या, फिर आप और मैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस है। इससे साबित ये हुआ कि इंसान को तो इलेक्ट्रॉन का अभी तक नहीं पता लगा, और वो इतना एरोगेंट हो गया है कि वो एंजल्स को चैलेंज कर रहा है, मुझे एंजल्स दिखाओ। वो जिन्नात को नहीं मान रहा, मुझे जिन्नात दिखाओ, ठीक है। वो अल्लाह को कह रहा है, मुझे अल्लाह दिखाओ, ऑब्जर्व कराओ। आपको पता ही क्या है, आपकी औकात क्या है, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्रिएचर हैं आप, आपको तो 4th डायमेंशन नहीं एक्सेस कर सकते, 5th डायमेंशन आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप बातें कर रहे हैं। बरज़ख दिखाओ, मुझे कब्र, ये किसने प्रूव किया है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई अभी तक इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज़ एरोगेंस। 100 साल पहले एक साइंटिस्ट उठ के कहे कि मैं नहीं मानता कि DNA होता है, ठीक, मैं नहीं मानता ब्लैक होल्स होते हैं, उसका मजाक उड़ेगा साइंटिफिक कम्युनिटी में कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी
इतना तो ना कहो कि हो ही नहीं सकता, आप ये कहो हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास वो टूल्स नहीं है कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोई ये सवाल पूछे कि खुदा मुझे दिखाओ, आपको तो डार्क मैटर नहीं नजर आ रहा, आप खुदा कहाँ से देख लेंगे? आपकी तो आंखें जो है वो सूरज को नहीं देख सकती कुछ अर्सा, ठीक है, कुछ टाइम, मतलब 30 सेकंड बाद आपको जो है वो वैसे ही सूरज नहीं बर्दाश्त आप कर सकते, आप कहते हैं मुझे गॉड दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने अपने आप को किसी हिकमत की वजह से पर्दे में रखा हुआ है। एनीवे, तो फोटोन वेरी इंटरेस्टिंग पार्टिकल। उसके बाद डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के हवाले से मैं आपके सामने जो है वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रखता हूँ। डार्क मैटर आपको पता है कि इट इज़ समथिंग, और कायनात जो है उसमें 77% आई गेस तकरीबन, या 75% डार्क मैटर है। ओके, और डार्क मैटर का काम है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन को स्लो डाउन करना, और डार्क मैटर के साथ डार्क एनर्जी है जो बेसिकली एक और फोर्स आप कह लें, डोमिनेंट फोर्स है, और इसका काम जो है वो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को फास्ट करना है डार्क एनर्जी का, और डार्क मैटर का है कि स्लो करना है। यानी अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है, और ये एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी एग्जिस्टेंस साबित हुई है डिडक्टिव रीजनिंग से। डिडक्टिव रीजनिंग साइंस का एक प्रोसीजर है, आपने पढ़ा होगा कि यू डिड्यूस कि बिकॉज दिस एग्जिस्ट, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए शुड ऑल्सो बी इक्वल टू सी। तो साइंस में भी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। ओके, तो हम जब डिडक्टिव रीजनिंग से खुदा को साबित करें तो हमें बैकवर्ड कहा जाता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, नहीं मुझे दिखाएं। तो आप दिखाएं, इलेक्ट्रॉन आपने देखा है, आप भी तो रदरफोर्ड को नबी मान के उसका मॉडल उठा रहे हैं ना, आपने खुद लैब में देखा है इलेक्ट्रॉन, आपने खुद एटम देखा है लैब में जाके, दिखाएं। तो यही सवाल हमसे किया जाता है, तो हम कहते हैं भाई हमने ठीक है अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम उस इंसान को मान रहे हैं जो सबसे सच्चा था। टेस्टिमनी, क्या साइंस की टेस्टिमनी में कोई औकात नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों लोग गवाही दे रहे हैं वो सच्चे थे, उनके दुश्मन गवाही दे रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट करते हैं कि उनका भी इनकार कर देंगे? उनकी तो कब्र मुबारक मौजूद है, उनका तो जिस्म मुबारक मौजूद है उस कब्र में, वो तो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम भी तो टेस्टिमनी पे चल रहे हैं और डिडक्टिव रीजनिंग पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं। ओके, तो बहरहाल डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, और सुभान अल्लाह इस आयत पे गौर करें, सूरह अंबिया की आया है, अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ वला अन तज़ौला वला इन ज़अलता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बअदिही इन्नहु काना हलीमन गफूरा, कि इंडीड अल्लाह होल्ड्स द हेवंस एंड द अर्थ लेस्ट दे सीज। हेवंस और अर्थ जो है ना, ये अर्ज का मतलब दुनिया नहीं है, अर्ज का मतलब एवरी रॉकी बॉडी है, ठीक है, और हेवंस यू नो कि स्पेस है। तो अल्लाह कहते हैं कि इन सारी बॉडीज को, सेलेस्टियल बॉडीज को अल्लाह ने होल्ड किया हुआ ताकि वो सीज ना कर जाएं, ठीक है, ताकि वो अपने एक्सिस से बाहर ना निकल जाएं, ठीक है। इतनी प्रिसीजन अल्लाह की तरफ से, और अगर अल्लाह ने उन्हें सीज कर दिया, छोड़ दिया, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सब दरहम बरहम हो जाएगा। और देखिए अल्लाह ताला ने जाहिर है कुछ लॉज बनाए, फिजिकल लॉज, उन फिजिकल लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने वो क्विकली फिजिकल लॉज रखता हूँ। देखिए कायनात 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे चलती है, आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसके बाद कायनात को 30 यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स गवर्न करते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स आपने पढ़े, एवोगैड्रोस कांस्टेंट का पता है आपको, मोलर गैस कांस्टेंट का पता है आपको, ठीक है, बोहर्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया। 30 कांस्टेंट्स हैं जो कायनात की मैथमेटिक्स के पीछे हैं, और वो 30 कांस्टेंट की एक खास वैल्यू है। जैसे 6.0 × 10 की पावर 23 आई थिंक ये मोलर गैस कांस्टेंट था, एवोगैड्रोस कांस्टेंट था, ठीक है, अब तो भूल गया मुझे। तो उनकी एक खास वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की एक खास वैल्यू है, और वो वैल्यू इतनी प्रिसाइज है, इतनी प्रिसाइज है कि एक डिजिट इधर से उधर हो गया तो आपकी कायनात बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन की मैं आपको मिसाल देता हूँ। प्रोटॉन का एक सरकमफ्रेंस है, एक्सट्रीमली स्मॉल है प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर अपने सरकमफ्रेंस से एक फ्रैक्शन भी ज्यादा या कम हो गया, एक फ्रैक्शन, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन, हर एलिमेंट में प्रोटॉन है, लेकिन हाइड्रोजन में, हीलियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन और हीलियम की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाता है,
और स्टार्स में फ्यूजन होती है, आपको पता है। जब स्टार्स नहीं है तो लाइफ नहीं है, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर प्रोटॉन इतना प्रिसाइज है तो आप सोचें कि बाकी चीज़ें कितनी प्रिसाइज होंगी। साबित ये हुआ, जो कि कार्ल सेगन ने कहा था, जो बहुत बड़ा पुराना फिजिसिस्ट है, फौत हो गया लेकिन बहुत बड़ा नाम है कार्ल सेगन। उसने कहा था, मैं आपको उसका कोट सुनाता हूँ, कि वन थिंग इज़ फॉर श्योर, उसने कहा वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट द होल यूनिवर्स हैज़ बीन परफेक्टली ट्यून्ड फॉर वन थिंग ओनली। परफेक्टली ट्यून हुई हुई है, परफेक्टली प्रिसाइज है पूरी कायनात एक चीज़ के लिए, और वो चीज़ है लाइफ ऑन अर्थ। सुभान अल्लाह, थिंक अबाउट इट। अल्लाह ने यूनिवर्स बनाई ऐसे है कि सारी चीज़ें ऐड ऑन होके सारी की सारी चीज़ें दुनिया में आपके रहने को सेफ बनाने के लिए वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि मेरी औकात कोई नहीं है, ठीक है, और मेरी हैसियत कोई नहीं है, तो आपकी अच्छी खासी हैसियत है, क्योंकि नंबर वन आप इंसान हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि बनी आदम को हमने वलाकत करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत दी, हमने उसको इज्जत दी, हमने उसको ऑनर दिया, ठीक है। यही बना के बनी आदम बना के ऑनर दे दिया। खुदा ना खास्ता मैं और आप जानवर भी हो सकते थे, ठीक है, मैं और आप घास का तिनका भी हो सकते थे, मैं और आप जो है वो इकोसिस्टम में कीड़ा मकोड़ा भी हो सकते थे, ठीक है। हमारी कॉन्शियसनेस ना होती, मैं और आप टेस्ट ना इंजॉय कर सकते। अल्लाह ने हमें देखें टेस्ट बड्स दिए हैं, हम जूस जब पीते हैं मज़ा आता है, फल जब खाते हैं, ठीक है ना, कितना लुत्फ़ आता है, हम जब वो कोई स्टेक खाते हैं, कोई अच्छा खाना खाते हैं, ये सब नेमतें हैं अल्लाह की, ओके। और अल्लाह ने हर चीज़ आपके लिए मुसख्खर की हुई है, हर चीज़। ये अलग बात है कि पेरेंट्स जब कोई ज़रूरी बात कर रहे हो तो कहते हैं बेटा ज़रा दूसरे कमरे में जाना, हमने कोई ज़रूरी बात करनी। लेकिन कोई बात नहीं, पेरेंट्स अगर इस तरह करते हैं तो अल्लाह ताला आपको गारंटी दे रहा है कि पूरी की पूरी कायनात तुम्हारे लिए वर्क कर रही है, ठीक है। इसलिए आप सोचें कभी इस पे, सुभान अल्लाह, कि सूरज का ही सिर्फ आप फंक्शन पढ़ लें, और सूरज के आगे जो मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वो क्यों प्लैनेट्स अल्लाह ने अर्थ से पहले रखे हुए हैं, कभी इसके बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा। आपको पता है जो सोलर फ्लेयर है, सूरज से जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, पता है ना आपको, जो एक सन का तूफान होता है सोलर फ्लेयर, ठीक है, सोलर विंड्स भी है, सोलर फ्लेयर, वो अगर दुनिया तक उस तरह आ जाएं, ठीक है, बगैर रेजिस्ट होते हुए, तो पूरी दुनिया से इंटरनेट ख़त्म कर देगी वो चीज़, पूरी दुनिया से सिग्नल्स को उड़ा देगी वो चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और बाकी वेदर का क्या हिसाब होगा ये भी एक अलग डिस्कशन है। तो ये अल्लाह ने प्रोटेक्टिव जगह आपको एक दी है अर्थ, और इसका आपको रखवाला बनाया है, और बहुत बड़ा आप लोगों को रोल दिया है, ठीक है। थिंक अबाउट इट। जब बंदा अपने आप को इस रोल में देखता है तो छोटी मोटी चीज़ें फिर बंदा भूल जाता है, ओके, और निकल आता है उन छोटे मोटे मसाइल से। सो जस्ट टू कंक्लूड, इंशाल्लाह ये भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अभी ज़रा टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो बस हम आगे चलते हैं। ओके, मैंने आपको इसकी बात बताई, सुभान अल्लाह, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, और अल्लाह का एक नाम है अल लतीफ़। अल लतीफ़ कहते हैं एक्सट्रीमली, एक ऐसी जो है वो ऐसी हस्ती जो एक्सट्रीमली प्रिसाइज है, जो बहुत ज़्यादा आप कह लें डिटेल्स में जाने वाला है, डिटेल्स में जाने वाला है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जब एक एक एटम को देख रहा है और उसको गवर्न कर रहा है, तो ह्यूमन लाइफ को भी कर रहा है। इसी को तवक्कल कहते हैं। तवक्कल नाम ही इसका है कि आप इस बात को तस्लीम कर लें कि अल्लाह ने मुझे छोड़ा नहीं हुआ है, और अल्लाह ताला ने मेरी केयर नहीं छोड़ी हुई है, अल्लाह ताला मेरी केयर कर रहा है। वो केयर आपको नज़र आए या ना आए ये एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला अच्छी खासी आपकी केयर कर रहा है, आपको इम्यून सिस्टम दे के और बहुत सी चीज़ें दे के, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट इंशाल्लाह। और लास्टली नेचर जो है वो हमें क्या सिखाती है, क्विकली हम ज़रा इसको अगर डिस्कस कर लें। बीज़ के बारे में भी आप पढ़िएगा, बीज़ का इकोसिस्टम में जो रोल है सारा का सारा। सो व्हाट डज क्रिएशन टीचर्स, अब हमने सीखना क्या है इन सारी बातों से। नंबर वन, हार्मनी इन द नेचर। नेचर हमें बताती है कि अल्लाह की तख्लीक में हार्मनी है, कंपोजर है, इसीलिए इंसान को भी हार्मोनियस रहना चाहिए। और इंसान हार्मोनियस तभी रहेगा जब वो गॉडली वर्ल्ड ऑर्डर पे ज़िंदगी गुजारेगा, ठीक है, ना कि शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर या उसके ऑपोजिट कोई वर्ल्ड ऑर्डर है।
तो गॉडली वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नेचुरल, जितना नेचुरल लाइफस्टाइल आपका होगा वो अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है। नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? जल्दी सोना और जल्दी उठना। नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि 5 वक्त की जो नमाजें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं वो वक्त पे अदा करना। ये नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है। नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है साफ़ सुथरा रहना, ठीक है, और साफ़ सुथरा रहने का पूरा मैकेनिज़्म अल्लाह ने बता दिया, वज़ू। नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है हलाल और तैयब डाइट खाना। हलाल तो आपको पता है, तैयब डाइट जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और तैयब डाइट जो है, इसको आजकल आप किसी बहुत ऑथेंटिक हकीम से भी पूछेंगे, फेक 2 नंबर हकीम से नहीं, जो अच्छे नेक ऑथेंटिक हकीम है, तो वो तैयब डाइट को डिफाइन करते हैं जो नेचुरल ग़िज़ा है, अल्लाह की देसी जो खुराक है, ठीक है, दैट इज़ तैयब डाइट। डब्बे की ना हो, ब्रॉयलर चिकन को कोशिश करनी चाहिए अवॉइड किया जाए। फास्ट फूड इज़ नॉट तैयब डाइट। हलाल है लेकिन तैयब है कि नहीं, इस पर एक डिस्कशन है, ठीक है। इसी तरह दूध तैयब डाइट है, शहद तैयब डाइट है, खजूरें, फल, ये सब तैयब डाइट है। तो जितना इंसान इस वर्ल्ड ऑर्डर पे रहेगा उतना जो है इंशाल्लाह उसके अंदर हार्मनी रहेगी और उसके बाहर हार्मनी रहेगी, ठीक है। ये जो जहनी बीमारियां हैं, एक क्लास मैंने मेंटल हेल्थ पे भी करनी है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, आगे जाके उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहनी बीमारियों की बहुत बड़ी वजह हमारी खुराक है और हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर पे आके इंसान हार्मनी की तरफ आता है। ये हमने पहली बात सीखी नेचर से। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक चिप रखी हुई है टू बी गुड, और हर इंसान के अंदर वो चिप है, और वो चिप है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने तुम्हारे अंदर नेकी और शर की पहचान रख दी हुई है, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम चूज़ क्या करते हो, लेकिन ये चिप आपके अंदर मौजूद है। और कोशिश करें ये चिप जो है ये मस्ख ना हो जाए, फितरत मस्ख ना हो जाए, ठीक है। फितरत जब मस्ख हो जाती है फिर इंसान जानवर बन जाता है। देयर इज़ अ रीज़न कि जो ड्रग बेचते हैं लोग, और करोड़पति के अरबपति हो चुके हैं ड्रग और कोकेन बेच के, उन्हें क्यों नहीं एहसास होता कि हमने कितने ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया, हमने कितने लड़के और लड़कियों की लाइफ तबाह कर दी है। उनको क्यों नहीं एहसास होता? मस्क हुई होती है वो नीचे, ठीक है। तो कोशिश करें ऐसा कंटेंट ना देखें जो आपको सेल्फिश बना दे, जो आपको अपने मकसद से हटा दे, जो आपको अल्लाह को ही भुला दे, ठीक है। कोशिश करें ऐसी कंपनी में ना बैठें जहाँ पे आपका ईमान तो बढ़ने की बजाय तो धज्जियाँ उड़ रही हैं ईमान की, ठीक है। ये अब आपने ख्याल रखना है। और कोशिश करें अपनी रूटीन को ऐसा ना रखें कि ये चीज़ें डैमेज हों, ठीक है। तो फितरत पे रहें इंशाल्लाह, और अच्छाई पे रहें, और अच्छाई करने की इंशाल्लाह अपने अंदर एक एफर्ट करते रहें। उसके बाद एक और लेसन हमें ये मिलता है इस सारी डिस्कशन से कि कायनात की हर चीज़ दे रही है, इट्स गिविंग। आप देखें सनफ्लावर इज़ गिविंग, ओके, बीज आर गिविंग, इकोसिस्टम की एक एक चीज़ इज़ गिविंग, सन इज़ गिविंग, राइट, एयर इज़ गिविंग समथिंग, वाटर इज़ गिविंग समथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज़ गिविंग। काओ, सुभान अल्लाह, काओ की अगर आप क्रिएशन को स्टडी करें कि काओ से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। दूध वो बनाती है, फैट उसका है, गोश्त उसका है, न्यूट्रिशियस डाइट उसके अंदर है, उसकी खाल का फ़ायदा है, उसके बाद जो उसका इकोसिस्टम में रोल है पूरा का पूरा, तो हर चीज़ दे रही है। इसलिए इंसान को भी चाहिए कि वो दे, ठीक है, वो सिर्फ लेने वाला ना बने, उसको चाहिए वो दे। और ये आप अपनी ज़िंदगियों में अभी से ले आएँ कि आप अपने घर वालों को क्या दे रहे हैं, अपने सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, अपने इर्द गिर्द क्या दे रहे हैं, या आप सिर्फ ले रहे हैं। क्या आप लेने वालों में से हैं या देने वालों में से? ये बहुत बड़ा सवाल है, ओके। और ज़िंदगी इसी तरह खूबसूरत बनेगी और दुनिया भी इसी तरह दुरुस्त होगी जब आप देने वाले बनेंगे। जैसे कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। डार्कनेस को हर बंदा लान तान करता है, लेकिन कैंडल जलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, शम्मा जलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह रूमी का एक कोट है, मुझे बड़ा पसंद है, मौलाना रूमी। ही सेड कि इफ़ यू सी डार्कनेस ऑल अराउंड यू देन लुक अगेन, यू मे बी द लाइट। अगर आपकी कोई मदद करने नहीं आ रहा ना, तो ये अल्लाह की तरफ से मैसेज है कि मैं चाहता हूं तू मदद करने वाला बन। ये अल्लाह की तरफ से मैसेज है आपको, ठीक है। अगर आपको जो है ना वो हर तरफ से मायूसी नजर आ रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से मैसेज है कि बेवकूफ़, मैंने तुझे उम्मीद बनाना है, ठीक है। लोगों ने तुझसे सीखना है। हज़रत मरियम
के साथ जो बड़ा वाक़या हुआ उस टाइम पे कितना उनके लिए तकलीफ़ दे था, लेकिन ये तो बाद में उन्हें अब अल्लाह दिखाता होगा ना कि देखो तुम्हारी मिसाल से पूरी कायनात की जो तक वो अपने नाम भी मरियम रखती हैं और वो तुमसे मोहब्बत भी करती हैं और वो तुम्हारी मिसाल से पेशेंस भी लेती हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी लेती हैं तुम्हारी मिसाल से। तो ये सोचना चाहिए इंसान को, ठीक है, कि अगर इफ देयर इज़ नो गुड फ्रेंड अराउंड यू, बी द गुड फ्रेंड, योरसेल्फ बिकम द गुड फ्रेंड, ठीक है। इफ देयर इज़ नो सिंसियर पर्सन अराउंड यू, बी दैट सिंसियर पर्सन योरसेल्फ। जैसे कहते हैं ना, चेंज योरसेल्फ चेंज द वर्ल्ड, अपने आप को चेंज करो, दुनिया चेंज हो जाएगी। ये है बेसिक उसूल समझने के, तो गिव करने वाले इंशाल्लाह बने। और लास्टली हमें जो बात पता लगती है इस सारी डिस्कशन से, वो ये पता लगती है कि कायनात का पूरा निज़ाम एक डिसिप्लिन से चल रहा है, इसलिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। हमारी लाइफ में ज़्यादातर मसले लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से आते हैं। तो सॉरी, इंसान को चाहिए कि डिसिप्लिन लाइफ गुजारे, और बेहतरीन डिसिप्लिन लाइफ इस्लामिक फ्रेमवर्क है। आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो अल्लाह ने इतनी आसानी क्रिएट कर दिया है, इतनी मोहब्बत है मुसलमानों से अल्लाह को। गोरा एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ है और वो शायद 100 साल में पहुंच जाए इस बात पे कि इस्लाम ही हक है, लेकिन अल्लाह ने आपको ऑलरेडी वो लाइफस्टाइल दे दिया हुआ है कि चुप करके इस लाइफस्टाइल पे अमल करो, चुप करके मेरे नबी के बताए हुए लाइफस्टाइल पे अमल करो, पूरी अपनी कोशिश करो कि हराम से बचो और हलाल को अपनाओ। ये है असल में वो खूबसूरत फ्रेमवर्क जिस पे आप चल के इंशाल्लाह आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होगी, और जब लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है तो ज़िंदगी के मामला सुलझने शुरू होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो गुंजल पड़ जाती है। और ये मैं इख्तिताम करूँगा, एक हदीस में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वार्न भी किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए इब्ने आदम, हदीस कुदसी है, तिरमिज़ी की रवायत है, ए इब्ने आदम, तू मेरे आप को अपने आप को मेरी इबादत के लिए फ़ारिग कर ले, मैं तेरे तमाम मामलात अपने हाथ में ले लूँगा और मैं तेरे मामलात में बरकत रख दूँगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि मैं तुझे खपा दूँगा, ठीक है, और गुंजल पड़ जाएंगी तेरी लाइफ में और तुझे समझ नहीं आएगी। और वो भी आउट ऑफ लव है, वो भी आउट ऑफ लव है कि ये पलट आए और किसी ना किसी तरह से ये सीख ले, ठीक है। तो इसलिए थिंग्स दैट मैटर का मतलब है वो चीज़ें करें जो करने वाली हैं, और जो चीज़ें नहीं करने वाली उनकी टेंशन छोड़ें। रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, ठीक है, रिज़्क की टेंशन ना लें, लेकिन जुस्तजू करें, इंशाल्लाह मेहनत करें, जो मिल गया उस पर राज़ी हो जाएं। एज़ लॉन्ग एज़ आपकी वैल्यूज़ ठीक हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप सैल्वेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, निजात के लिए, एज़ लॉन्ग एज़ आप आखरत के लिए सामान तैयार कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको ये तसल्ली एटलीस्ट होगी कि चलो जो भी हो गया लाइफ में, लेकिन कम अज़ कम मेरा अल्लाह के साथ रिलेशन ठीक है, कम अज़ कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक अच्छा इंसान बनने की, और कम अज़ कम आखिरत के लिए तो मैं अपना कुछ सामान तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये आपको तसल्ली ज़रूर रहेगी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमने सीखनी है आज की क्लास से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम ही क्यों। ये एक सवाल बड़ा वैलिड है, कोई भी पूछ सकता है कि बुद्धिज़्म क्यों नहीं या क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं, इस्लाम क्यों। तो इसका जवाब आपको इंशाल्लाह बड़ा सॉलिड लॉजिकल होना चाहिए। तो जज़ाकल्लाह खैर जी।